अब देवराज नाम का ब्राह्मण जब चला, ब्राह्मण ने आवाज लगाई, बांधव रुको, देवराज नहीं रुका। जब देवराज देहली से बाहर हो गया, दरवाजे से बाहर हो गया, द्वार से बाहर हो गया, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था। शरीर में ताप पड़ने के कारण जब वो दरवाजे से बाहर निकला, उस समय पर देवराज नाम के ब्राह्मण को वहां पर कुछ सामग्री, जैसे आपको पहले भी कथा में कहा कि शिव जी को जो चढ़ता है, शंकर भगवान को जो समर्पित होता है, बेलपत्री शिव जी को जो समर्पित होती है, जल जो शिव जी को समर्पित होता है, वो थोड़ा सा कहीं चरणामृत के रूप में, थोड़ा सा कुछ पंचामृत के रूप में देवराज नाम के ब्राह्मण को भी प्राप्त हो गया। बहुत अंतर है महाराज। देवराज नाम के ब्राह्मण ने वो चरणामृत, वो पंचामृत जो द्वार पर मिल रहा था शिव मंदिर के, उसको लिया जरूर है पर उसको पान नहीं करा, उसको छोड़ दिया गया, एकांत में कहीं ले जाकर उसको डाल दिया गया। अब जरा ध्यान देना, कितना कितना हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है कि मान लो आपके सामने सांवरिया जी का प्रसाद आ गया, नाथद्वारा का प्रसाद आ गया, बद्रीनाथ का प्रसाद आ गया, द्वारका जी का प्रसाद आ गया, तिरुपति का प्रसाद आ गया, या 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग का प्रसाद आ गया, और मान लो आपका व्रत है और आप वो प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते, तो फिर क्या करोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, उसको हाथ में लेकर मस्तक से लगाकर भले आप दूसरे को प्रदान कर दो, पर प्रसाद अगर तुम्हारे पास में आया है तो उसका स्पर्श जरूर करिए। उस स्पर्श मात्र से भी आपको सुख का अनुभव होगा, मात्र स्पर्श मात्र से। और चलो सहज भाषा में, शिव मंदिर के बाहर आ रहे हो, शंकर की चौखट से बाहर आ रहे हो, शंकर भगवान के द्वार से बाहर आ रहे हो, पीछे पलट कर देख लिया, ठीक है। नहीं पलट कर देखा तो देहली पर भी अगर आपने हाथ फेर लिया और द्वार पर भी यदि आप हाथ फेर कर हृदय से लगाकर, मस्तक से लगाकर वापिस आ भी जाते हो, तो उसमें भी प्रसाद का ही फल प्राप्त होता है। शिव की चौखट पे प्रसाद का फल मिल जाता है। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। एकमात्र प्रसाद का सम्मान, आदर, सत्कार और उसका फल हमारे जीवन में सुख प्रदान कर जाता। श्रीमद् भागवत, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी को संतान नहीं है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपने प्राणों को त्यागने गया, ये श्रीमद् भागवत कहती है। और जाते जाते एक संत मिल गए, संत के चरण पकड़ लिया, बाबा मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप कृपा करेंगे? होगी। संत ने कहा तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। अब देखिए प्रसाद में क्या बल होता, जरा विचार करिएगा जरा। तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है, आत्मदेव ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिया है, आप कृपा करोगे तो संतान तो होगी, ये निश्चित है। आप अगर करुणा करेंगे, आप दया करेंगे तो मुझे संतान प्राप्त होगी, ये निश्चितता है। आप कृपा करिए। कहा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा, संत की जो झोली होती है वो खाली नहीं होती है, उस झोली में संत के पास भले कुछ ना हो पर वो झोली में कुछ ना कुछ भरा जरूर होता है। मैं जानता हूं आपकी झोली में जरूर कुछ होगा और आप मुझे प्रदान करेंगे, ये निश्चित है, आप मुझे देंगे। देखिए अब होता है, कोई कोई आपको, कई लोग मिलेंगे जो आशीर्वाद भी दे देंगे, कई लोग मिलेंगे जो आपको बेल भभूति भी दे देंगे, कई लोग मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ अपने पास से निकाल कर
आनंद की कोई वस्तु भी दे देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के पास जाओगे, शिव के द्वार जाओगे, तो भगवान शंकर को आपने केवल एक लोटा जल जो चढ़ाया है, शिव को जो बेलपत्र समर्पित करी है, शिव को जो एक दावना चावल का समर्पित करा है, शंकर को एक फूल की अगर पंखड़ी भी चढ़ाई है, तो शिव कथा कहती है आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पात्र लेकर घर जाएंगे तो शिव खुद उसको भरकर भेज देता है, उसमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।